नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं पार्लियामेंट के विंटर सेशन के बारे में। जिस तरह से पार्लियामेंट का विंटर सेशन जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया, कहीं ना कहीं ये काफी दुखद बात है, क्योंकि इसमें जनता का जो है गाड़ी कमाई का पैसा खर्च होता है, यानी कि जो टैक्स पेयर है उनका जो है मेहनत का पैसा जो है इसमें लगता है। किसी पॉलिटिशियन का इसमें पैसा नहीं होता है। और 26 दिन के पार्लियामेंट के सेशन में लगभग जो है, अगर कहा जाए भारतीय मुद्रा की बात करें तो 225 करोड़ रुपए जो है वो खर्च हुए। और संसद के शीतकालीन सत्र के हंगामे ने बर्बाद किए 65 घंटे, और केवल एक बिल पास हुआ। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं बहुत देखा जाए चिंता का विषय है। और जनता जिस भरोसे के साथ अपने प्रतिनिधियों को पार्लियामेंट भेजती है अपने क्षेत्रों से जिताकर, अगर वो इस तरह के हंगामे कर रहे हैं, इस तरह की अ, हरकतें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जनता के साथ में एक तरह से देखा जाए धोखा है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर आप जो है वो पार्लियामेंट की कार्यवाही में आप जो है वो सीधे तौर पर भाग नहीं ले रहे हैं, आप उपस्थित नहीं हो रहे हैं, आप उन बिलों को जो है वो उस पर आर्ग्यूमेंट करने के लिए जो है वो टाइम नहीं दे रहे हैं, आप दूसरे तरह के हंगामे लेकर आ रहे हैं, आप नए नए मुद्दे अगर उछाल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जनता के 225 करोड़ रुपए का सीधे तौर पर देखा जाए नुकसान है। अनुमानित मतलब इतने लगभग रुपए खर्च होते हैं विंटर सेशन जब हो या कोई भी सेशन हो तो उसमें। तो इस तरह से जो है वो कहीं ना कहीं जनता का सीधे तौर पर जो है वो पॉलिटिशियन ने नुकसान किया है। और जिस तरह की हरकतें हुई हैं वो ना सिर्फ देश को शर्मसार करने वाली हैं, बल्कि विदेशों में भी जो है इस तरह की घटनाएं जो है वो देश का मजाक जो है वो बनवाती हैं। तो इन सारी चीजों को लेके कहीं ना कहीं जरूरत है कि पॉलिटिशियंस के लिए जो है कुछ एथिक्स हो, कुछ सिद्धांत हो जिनका वो पालन करें। उनके लिए भी जो है कुछ मर्यादाएं तय की जानी अब बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है कि जनता के साथ में जो है इस तरह की चीजें होती है। तो ऐसे में सख्त से सख्त जो है वो नियम लाए जाने जरूरी है पॉलिटिशियन के लिए, ताकि वो एक मर्यादित व्यवहार करें और जनता ने उन्हें जिस भरोसे के साथ में भेजा है वो उस भरोसे को जो है वो पूरा करें, और जनता के फायदे के लिए जो बिल रखे गए हैं उन पर आर्ग्यूमेंट करें, और उन्हें जो है वो कोशिश करें कि आर्ग्यूमेंट के साथ में, अच्छे पॉइंट के साथ में, सजेशन के साथ में उन बिलों को जो है वो पास किया जाए। और संसद का शीतकालीन सत्र जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन इस सत्र का नतीजा ज्यादा असरदार जो है वो नहीं रहा है। और हंगामे की वजह से संसद का जो है काफी समय बर्बाद हुआ, और सिर्फ 20 दिनों में मात्र कहा जाए कि 20 दिनों के सत्र में लोकसभा में करीब 65 घंटे जो है वो बर्बाद हो गए, जबकि राज्यसभा का हाल भी जो है और भी बुरा था। और राज्यसभा में कुल 43 घंटे की कार्रवाई हुई, जबकि प्रस्तावित समय जो था वो 120 घंटे था। और सत्र में इस हंगामे की वजह से न सिर्फ कामकाज रुका, बल्कि सरकार का जो है सिर्फ एक ही बिल मुश्किल से पास हो पाया, जबकि 15 बिल जो है पास कराने का जो है वो लक्ष्य रखा था। और हंगामे की वजह बने दो मुख्य मुद्दे, जिनको लेकर जो है वो विपक्ष ने खासा जो है हंगामा जो है वो किया। शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले ही हंगामे जो है वो की शुरुआत हो गई थी। जैसे कि आपको पता है अडानी का मुद्दा जो है हर बार जो है वो काफी उछाला जाता है, और इसका सबसे बड़ा कारण था उद्योगपति गौतम अडानी का अमेरिका से जुड़ा विवाद। और कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, जिससे संसद के पहले हफ्ते में अडानी पर हंगामा मचा रहा, और दोनों सदनों में इसी मुद्दे को लेकर बवाल उठता रहा, और किसी भी तरह का कोई जो कार्रवाई नहीं हुई। पूरी तरह से कामकाज जो है वो लगभग ठप हो गया। दूसरे हफ्ते में उम्मीद थी कि कामकाज फिर से शुरू होगा, लेकिन तब विपक्षी दलों ने जो है राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया, और इससे हालात जो है और भी ज्यादा बिगड़ गए। और लोकसभा में अडानी के मामले से भी जो है वो बड़ा मुद्दा जॉर्ज सोरेस का बना, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने काफी जोर शोर से उछाला। और क्योंकि अडानी का मुद्दा चल रहा था, अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास में तोड़ में जॉर्ज सोरेस है, जिसका कि कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ है, और वो नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी जो है वो वापस प्रधानमंत्री बने। और ऐसे में वो जो है वो पूरी तरह से विपक्ष का साथ देते हैं, और विपक्ष कहा जाता है कि विपक्ष जो है वो जॉर्ज सोरेस के कहने पर जो है वो काम कर रहा है। तो ये सारे जो है आरोप पक्ष और विपक्ष दोनों के द्वारा जो है समय समय पर लगाए गए। और इसके बाद सत्र के आखिरी हफ्ते में जो है संविधान से जुड़ा मुद्दा गरमाया, क्योंकि संविधान के 75 साल जो है वो पूरे हो रहे थे। ऐसे में संविधान के ऊपर चर्चा की गई, तब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के ऊपर सीधे तौर पर संविधान का जो है वो गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उसके पलटवार में
प्रियंका गांधी ने भी बहुत कुछ कहा और कांग्रेस के लीडर्स ने भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जो है वो संविधान को तोड़-मोड़ करने, संविधान में परिवर्तन करने और संविधान को जो है वो कहा जाए एक तरह से खत्म करने का सीधे तौर पर आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाया। और इस सत्र में कुल जो है वो 14 बिल जो है वो पेश होने थे और जो सरकार जो है पास कराना चाहती थी, लेकिन हंगामे के चलते ये सभी बिल फंसे हुए हैं। इनमें से कुछ बिल जो है लोकसभा में पेश किए गए थे, जबकि कुछ राज्यसभा में लाने थे। इसमें जो पहला बिल था वो था मर्चेंट शिपिंग बिल। ये बिल समुद्री नियमों को अपडेट करने के लिए था और 10 सितंबर को लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन हंगामे के चलते ये अटका हुआ है। कोस्टल शिपिंग बिल 2024, इस बिल का मकसद भारतीय तटीय जल के भीतर व्यापार में लगे जहाजों को विनियमित करना था और ये 2 दिसंबर को लोकसभा में जो पेश किया गया था, लेकिन सत्र में जो है इसे पास नहीं किया जा सका। तीसरा जो था वो तटीय नौवहन विधेयक 2024 था। ये बिल जो था पारदर्शिता लाने और दंड में सुधार करने के लिए था, लेकिन ये बिल भी जो है सत्र में अटका रह गया। और पंजाब कोर्ट संशोधन बिल 2024, ये बिल भी जो है सत्र में पास होना था, लेकिन हंगामे की वजह से इस बिल को जो है आगे नहीं बढ़ाया जा सका। और पांचवा बिल जो था वो सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2024 था। इस बिल का उद्देश्य ग्रामीण विकास और सहकारिता से जुड़े शिक्षा क्षेत्र में सुधार करना था। ये भी बिल जो है पूरी तरह से जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। रेलवे संशोधन विधेयक 2024, ये बिल लोकसभा में पास हो चुका था, लेकिन राज्यसभा में ये अटका पड़ा है। इसके लागू होने से रेलवे को ज्यादा अधिकार मिलेंगे और निजी भागीदारी को लेकर जो है निर्णय लिया जा सकता है। तो ये बिल भी जो है वो अटका रह गया। और इसके साथ में जो सातवां बिल था वो था बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल 2024 और समुद्री मार्ग से माल परिवहन बिल 2024। ये दोनों बिल जो है ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए थे, लेकिन हंगामे की वजह से जो है इसमें कोई भी प्रगति जो है वो नहीं हो सकी। इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बिल था जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा की गई थी वो था वक्फ बोर्ड से जुड़ा विधेयक। वक्फ बोर्ड से जुड़े 2 विधेयक जो है इस सत्र में पेश होने थे, लेकिन हंगामे की वजह से सरकार ने जो है इन्हें पेश नहीं किया। ये अभी भी जेपीसी कमेटी के पास है और इन पर किसी भी तरह का जो है वो निर्णय नहीं हो सका। इन सारी चीजों के साथ में नवा बिल जो था वो था आपदा प्रबंधन संशोधन बिल 2024। ये बिल लोकसभा से जो है पास हो चुका था, लेकिन राज्यसभा में इसे पेश नहीं किया जा सका। इस विधेयक के लागू होने से एक व्यापक आपदा डेटाबेस तैयार किया जा सकता था। और इसके साथ जो 10वां बिल था वो था गोवा विधेयक। गोवा विधानसभा में एसटी समुदाय को आरक्षण देने संबंधी विधेयक, यानी कि एसटी के फायदे का जो है वो बिल था। ये विधेयक भी जो है इस सत्र में पास नहीं हो पाया। इसके पास होने से गोवा विधानसभा में एसटी समुदाय के लिए आरक्षित सीटें जो है वो निर्धारित की जा सकती थी। इसके साथ में जो 11वां बिल था वो था बैंकिंग संशोधन विधेयक 2024। ये विधेयक लोकसभा में ध्वनि मत से जो है वो पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा में हंगामे के चलते इसे पेश नहीं किया जा सका, जिससे जो है इसको लागू होने से काफी जो है नुकसान भी कहा जा सकता है। एक तरह से देखा जाए तो इसके लागू होने से बैंक खाता धारक 4 नॉमिनी को जो है अपने खाते में जो है जोड़ सकते थे, यानी कि आप अगर आपका खाता है तो आप अपने जो है 4 नॉमिनी जो है उस खाते में जोड़ सकते थे, परंतु ये बिल भी जो है इस हंगामे की भेंट चढ़ गया। और सत्र के आखिरी दिन भी जो है आखिरी दिनों में भी देखा गया कि नीरसता थी और हंगामा इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में जो है कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी में एक दूसरे को धक्का मुक्की की जो है घटना हुई, जिससे 2 जो है वो लीडर्स जो है वो घायल हो गए और उन्हें हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। तो ये जो है कहीं न कहीं पार्लियामेंट को शर्मसार करने वाली घटना थी। आप पढ़े-लिखे लोग हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं और आप अगर इस तरह की घटना करते हैं तो कहीं न कहीं इससे जनता भी सीधे तौर पर आहत है। और जिस तरह से चर्चा की गई थी कि इन सारी चीज़ों को लेके जो है जनता के पास में कुछ अधिकार होने चाहिए ताकि वो ऐसे लीडर्स को जो जनता के लिए जो है वो जनता के हितों की जो है वो रक्षा नहीं करते हैं, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में भाग नहीं लेते हैं और जिस तरह से वो हंगामे करते हैं, तो उन सारी चीज़ों के चलते जो है जनता के पास में ये राइट हो कि वो राइट टू रिकॉल हो, यानी कि वो उन प्रतिनिधियों को वापस बुला सके। और इन सारी चीज़ों पर चर्चा भी की जा रही थी और काफ़ी समय से जो है इन सारी चीज़ों के ऊपर ये भी कहा गया कि इस तरह के राइट जनता को सीधे तौर पर दिए जाने चाहिए, क्योंकि ये राइट जो है वो एक तरह से लीडर्स को जो है वो लगाम लगाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और जनप्रतिनिधियों को ये पता होगा कि उनके जो कमान है, अगर जनता आपको
वोट देके अपना जिताकर पार्लियामेंट भेज सकती है, तो जनता के पास में ये भी अधिकार हो कि वो आपको पार्लियामेंट से वापस बुला सके। तो कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों की जो है काफ़ी चर्चा भी की जाती है और काफ़ी समय से जो है ये महसूस भी किया जा रहा है कि इस तरह की चीज़ें जनता के पास में होनी चाहिए। और सत्र के आखिरी दिनों में जहां एक और विपक्ष और सरकार के बीच टकराव चल रहा था, वहीं लोकसभा के स्पीकर ने सत्र के खत्म होने पर कोई खास संबोधन भी जो है वो नहीं किया। इसे विपक्षी नेताओं ने जो है वो इसका कड़ा विरोध भी किया और सत्र के समापन के बाद स्पीकर ने टी पार्टी में भी जो है वो विरोध के चलते जो है विपक्ष शामिल नहीं हुआ और ये पूरी स्थिति जो है संसद के असफलता का प्रतीक बन गई और इस तरह की अगर असफलता संसद की होने लगी तो ये जनता के 225 करोड़ लगभग जो है वो खर्च हुए। उसका देखा जाए सीधे तौर पर जो है वो जनता का नुकसान है और जनता जो है इन सारी चीज़ों को लेके अब जो है जनता के सामने सारी चीज़ें आती हैं क्योंकि नेट भी जो है जनता के पास में जनता सारी चीज़ें देख सकती है कि कौन किस तरह का व्यवहार कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों के चलते इन पॉलिटिशियंस के लिए भी जो है कुछ एथिक्स जो है वो होने चाहिए ताकि इनके आचरण पर जो है वो कहा जाए उन पर अंकुश जो है वो लगाया जाए। जिस तरह से ये निरंकुश होकर काम करते हैं, जिस तरह से जनता के जो है मुद्दों पर ये भाग नहीं लेते हैं पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में, हंगामे में ही जो है पार्लियामेंट का पूरा सेशन निकल जाता है और जो बिल जनता के हित के लिए पास हो, जिनसे जनता का कल्याण हो, जनता के लाभ के लिए जो बिल लाए जा सकते हैं, वो कहीं न कहीं अटक के रह जाते हैं। जिससे जनता का जो है वो जो फ़ायदा जिसके लिए जनता ने आपको भेजा था, जिन वायदों पर आपके भरोसा करके जनता ने आपको अपना प्रतिनिधि बनाकर जो है पार्लियामेंट भेजा था, वो कहीं न कहीं विफल रहता है। आपको इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहना है? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।